तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी। कलअदम TLP 4th शेड्यूल में शामिल। TLP को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत कलअदम करार दिया गया। नोटिफिकेशन में कहा गया कि वफाकी हुकूमत समझती है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान दहशतगर्दी में मुलव्वस है। TLP पर पाबंदी के लिए कानूनी कार्रवाई का भी आगाज। वजारत दाखिला का नोटिफिकेशन तमाम मुतालिका इदारों को इरसाल। वजारत दाखिला की रिपोर्ट वजारत कानून को भिजवाई जाएगी। वफाकी काबीना ने गुज़श्ता रोज पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त पर TLP पर पाबंदी की मंजूरी दी थी। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं हुकूमत का फैसला किसी मजहबी जमात नहीं माइंड सेट के खिलाफ है। TLP को एक प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च किया गया। TLP जो कर रही थी वो सियासत नहीं इंतशार था। पंजाब में ड्रोन पॉलिसिंग मुतारिफ कराने का फैसला। नए मरबूत सिक्योरिटी एंड आर्म्स रेगुलेशन कवानीन मुतारिफ कराए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतालिक इजलास। पंजाब में सिर्फ पुलिस एहलकारों और रजिस्टर्ड सिक्योरिटी गार्ड्स को असलहा रखने की इजाज़त होगी। पंजाब के 14 अहम दाखिली और खारजी मकामात पर जदीद असलहा स्कैनर्स नासुब करने का फैसला। लाइसेंस याफ्ता असलहे के मालिक और जारी करने वाले की तस्दीक की जाएगी। सूबे में जराइम के खात्मे के लिए कोशा हैं। 70% जराइम की शरह में कमी आई। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की CCD हुकाम के साथ ब्रीफिंग। कहा CCD ने शूटर माफिया के खिलाफ एक्शन लिया। एडिशनल IG CCD सुहेल जफर रट्ठा ने कहा CCD पंजाब पुलिस की ताकत है। पंजाब में हर माह कत्ल की 1300 वारदातें हो रही थी। कत्ल की वारदातें कम होकर 800 माहाना रह गई हैं। अमरीकी दबाव काम करने लगा। चीन ने रूस से तेल की खरीदारी रोक दी। जराये के मुताबिक मॉस्को की तेल की 2 बड़ी कंपनियों पर पाबंदी के बाद चीनी सरकारी कंपनीज ने रूस से तेल की खरीदारी मुअत्तल कर दी। इससे पहले भारत की रिफाइनरी भी रूसी तेल की दरामद में कमी पर आमादगी जाहिर कर चुकी है। रूस को 6 माह बाद पता चलेगा कि पाबंदियों के क्या नताइज निकलते हैं। रूसी तेल कंपनीज पर पाबंदी के सवाल पर सदर ट्रंप का जवाब। वेनेजुएला के खिलाफ जल्द जमीनी कार्रवाई का ऐलान। इल्जाम लगाया कि चीन फेनेट ऑयल की स्मगलिंग के लिए वेनेजुएला को इस्तेमाल कर रहा है। कनाडा के साथ तमाम तजारती मुज़ाकरात फौरी तौर पर ख़त्म कर दिए। अमरीकी सदर ने कहा कनाडा ने टैरिफ के खिलाफ इश्तिहारी मुहिम में रेगन के बयान को गलत पेश किया। अमरीकी सदर ने कहा इसराइल मगरबी किनारे को जम करने के हवाले से कोई इक़दाम नहीं करेगा। रूसी सदर पुतिन ने कहा रूस कभी अमरीकी दबाव के सामने नहीं झुकेगा। मुकालमा और बातचीत जंग से बेहतर होती है। अफगान तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात कल होंगे। तुर्की मुज़ाकरात की मेज़बानी कर रहा है। मुज़ाकरात में अफगान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी पर बातचीत होगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर अंदराबी के हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा अफगानिस्तान दोहा मुज़ाकरात में किए गए वादों पर अमल दरामद करे। मगरबी किनारे के इंतजाम के इसराइली मंसूबे की मजम्मत। कहा पाकिस्तान आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत जारी रखेगा। खैबर में पाक अफगान तुर्कम तजारती गुजरगाह दोतरफा तजारत के लिए आज 13वें रोज भी बंद। कस्टम्स हुकाम के मुताबिक हजारों मालबरदार गाड़ियां सरहद के दोनों तरफ फंसी हुई हैं। ट्रकों में मौजूद टमाटर, अंगूर, अनार और दीगर चीजें खराब हो चुकी। तुर्कम बॉर्डर से रोजाना की बुनियाद पर 85 करोड़ की तजारत होती है। पाकिस्तान CPEC के दूसरे मरहले में दाखिल हो रहा है। इलाकाई रवाबत में इजाफे से माशरे तजारती शोबे में इनकलाब आएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा तिजारत, मईशत और तवानाई में ताउन से नए दौर का आगाज होगा। पोलियो तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा मुल्क से पोलियो के खात्मे के लिए पुरज़्म है। असीम कुर्बानियों के नतीजे में मुल्क पोलियो से पाक होगा।
हंगू में 2 धमाके, एसपी ऑपरेशन असद जुबैर और 2 पुलिस एहलकार शहीद। डीपीओ हंगू खान सेब के मुताबिक एसपी ऑपरेशन असद जुबैर बारूदी मवाद से तबाह चौकी का मुआयना करने जा रहे थे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने आईजी पुलिस से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इजहार मजम्मत। उधर सिक्योरिटी फोर्सेस की लक्की मरवत के इलाके वाना शेखुल्ला में कार्रवाई, 8 खवारिज मारे गए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक 24 अक्टूबर की कार्रवाई में 8 खवारिज हलाक और 5 शदीद जख्मी हुए। इलाके में मुमकिन दहशतगर्दों की मौजूदगी के खदशात के पेश नजर सर्च ऑपरेशन जारी। पाकिस्तान और कतर का सरमायाकारी और तावन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कतरी वज़ीर तिजारत शेख फैसल बिन सानी की मुलाकात। वज़ीर आज़म का 2 तरफ़ा तिजारत और सरमायाकारी के ताउन को बढ़ाने की अहमियत पर जोर। कतरी सरमायाकारों को SIFC के ताउन से नई राहें तलाश करने की दावत। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के अहम शराकतदार और बाअसर इलाकाई सालिस के तौर पर कतर के किरदार को सराहा। शेख फैसल बिन सानी का पाकिस्तान के साथ इक़्तिसादी रवाबित को मज़ीद गहरा करने के आज़म का यादा। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी को बानी PTI से मिलने देना चाहिए। मुलाकात हो जाए तो कयामत नहीं आ जाएगी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पीपल्स पार्टी और नून लीग का इत्तेहाद मोहब्बत नहीं बल्कि मजबूरी का रिश्ता है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मसाइल के हल के लिए सियासी जिरगा बनाए। हमें NFC अवार्ड्स पर बात करनी चाहिए। 26 नवंबर के एहतजाज का केस, अलीमा खान का शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट जब्त करने का हुक्म, बैंक अकाउंट भी फ्रीज करने के अहकामात। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने नादरा और इमिग्रेशन पासपोर्ट को हिदायत जारी कर दी। अलीमा खान के जामिन उमर शरीफ की जायदाद जब्त करने का भी हुक्म। अदालत ने कहा कि अलीमा खान हर जगह मौजूद होती हैं लेकिन अदालत पेश नहीं होती। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मरियम नवाज को नैब ऑफिस पर पथराव के मुकदमे से बरी कर दिया। मरियम नवाज, राना सन्नाउल्लाह समेत दीगर के खिलाफ मुकदमा खारिज करने की इस्तदा मंसूर। प्रोसिक्यूशन ने अदालत को बताया, मरियम नवाज समेत दीगर के खिलाफ नैब ऑफिस पर पथराव के इल्जामात साबित नहीं हुए। मुल्जिमान के खिलाफ ट्रायल के लिए शवाहिद मौजूद नहीं। 10 रोज से लापता साइबर क्राइम के डेप्यूटी डायरेक्टर उस्मान ताहाल बासियाब न हो सके। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मखवी की बासियाबी के लिए पुलिस को मजीद 1 हफ्ते का वक्त दे दिया। अदालत को पुलिस को मखवी को व्हाट्सएप रिकॉर्ड चेक करने का हुक्म। केस की समाअत अगले जुमे 31 अक्टूबर तक मुलतवी। आज़ाद जम्मू कश्मीर का 78वां यौम तासीस। मुजफ्फराबाद में 21 तोपों की सलामी से दिन का आगाज। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर जिंदाबाद के नारे। पाकिस्तान और कश्मीर की सलामती के लिए दुआएं। शहदाए कश्मीर को खराज अकीदत। मुजफ्फराबाद में परचम कुशाई की मरकजी तकरीब। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का तहरीक आज़ादी के शहदा को सलाम। कहा, भारत जालिमाना हथकंडों के बावजूद कश्मीरियों के जज्बा हुर्रियत को नहीं दबा सका। अफवाज पाकिस्तान ने मार्का हक में भारत को शिकस्त फाश से दो चार किया। यौम तासीस के मौके पर पूरे आज़ाद कश्मीर में आम तातील। कराची में शहरी के बैंक अकाउंट से 85 लाख रुपए निकाल लिए गए। मुतासरा शहरी के मुताबिक सिम कार्ड गैर कानूनी तौर पर डुप्लीकेट जारी की गई। एक रात में 100 से ज्यादा ट्रांजैक्शंस के जरिए रकम मुंतकिल की गई। तहकीकात में बैंक और सेलुलर कंपनी की गफलत सामने आई। साइबर क्राइम हुकाम ने वाक़े की मज़ीद तहकीकात शुरू कर दी। कराची पुलिस की हिरासत में कम उम्र लड़का जहां बहाक वरिसा ने पुलिस पर तशद्दुद करके कत्ल करने का इल्जाम लगा दिया। इरफान को 3 दोस्तों के हमरा बुध की सुबह आयशा मंजिल से हिरासत में लिया गया। जुमेरात की शाम को वरिसा को इरफान की मौत का बताया गया। दिल का दौरा वजह करार दी गई। नौजवान का ताल्लुक बहावलपुर से था। पहली मरतबा कराची घूमने आया।
कराची पुलिस चीफ के मुताबिक वाक़े की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। मुलव्विस 3 ASI समेत 7 एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया। किसी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं, लेकिन ये कहाँ का दस्तूर है कि आप जब भी बाहर निकलें तो पुलिस वालों को मार दें, आप जब बाहर निकलें और अमलाक जला दें। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं कि TLP को अपने रवैये पर गौर करना चाहिए। मजीद कहा, अफगान बाशिंदों से अगर मसाइल है तो स्टेट को एक्शन तो लेना पड़ेगा। आज किसानों पर तवज्जो ना दी तो ये किसी हुकूमत का नहीं, पूरे मुल्क का नुकसान होगा। पीपल्स पार्टी रहनुमा शाजिया मरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, ज़राअत पाकिस्तान के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। दुनिया फूड सिक्योरिटी के पेश नज़र किसानों को मजबूत कर रही है। आसिफ जरदारी ने हमेशा कहा कि किसानों को मजबूत करना है। सीनियर वज़ीर सिंध शजील मेमन की ज़ेर सदारत महकमा इत्तलात का इजलास। वज़ीर बल्दियात नासिर शाह की खुसूसी शिरकत। महकमा इत्तलात के तहत नई दस्तावेजी और फीचर फिल्मों की तफसीलात का जायजा। शजील मेमन ने कहा, सिंध हुकूमत फ़नून लतीफ़ा, फिल्म और मीडिया के शोबों में सरमायाकारी को फ़रोग़ दे रही है। लाहौर, फैसलाबाद और मुल्तान समेत पंजाब के कई शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ गई। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज भी लाहौर का पहला नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 217 रिकॉर्ड। फैसलाबाद का फ़ज़ाई मयार लाहौर से भी मुज़र सेहत। AQI 471 रिकॉर्ड। स्मॉग में कमी के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल। लाहौर में एंटी स्मॉग गन से पानी का छिड़काव। फ़ज़ा को मिट्टी के ज़रात से साफ किया जा रहा है। इब्तदाई तौर पर 15 वाटर कैनन इस्तेमाल की जा रही हैं। एक वाटर कैनन में 12,000 लीटर पानी की गुंजाइश। वाटर कैनन 1 घंटे में सर्कल मुकम्मल करती है। इदारे तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के मुताबिक स्प्रे से हवा में मौजूद PM10 की शरह से 70% तक कमी रिकॉर्ड की गई। फ़ज़ाई आलूदगी और स्मॉग में कमी के लिए दीगर हुकूमती महकमे भी मुतहर्रिक। बलोचिस्तान के साहिली इलाके गवादर में नायाब नस्ल की ब्राइट वेल्स के गौल की मौजूदगी रिपोर्ट हुई। तकनीकी मुशीर WWF मोहम्मद मौसम का कहना है, माहिगिरों ने वेल्स की वीडियो बनाकर WWF पाकिस्तान को इरसाल की। इस्राइली पार्लियामेंट में मगरबी किनारे से मुतालिक मुतनाज़ बिल की मंजूरी। पाकिस्तान, सऊदी अरब समेत 17 ममालिक की इस्राइली इक़दाम की मज़म्मत। मुश्तरका बयान में कहा, क़याम बैनुल-अक़वामी क़वानीन और UN करारदादों की खिलाफ वर्जी है। इस्राइल एकतरफ़ा और गैर कानूनी इक़दामात से बाज रहे। आलमी बरादरी इसराइल से फ़लस्तीनी अवाम के जायज़ हुकूक़ को तस्लीम कराए। अमरीकी नायब सदर ने इसराइली इक़दाम को अहमकाना सियासी चाल करार दे दिया। JD वेंस ने कहा, इसराइली पार्लियामेंट का बिल अलामती है, कोई अमली अहमियत नहीं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना है, इसराइल गजा में जंगबंदी की खिलाफ वर्जी कर रहा है। इसराइल को सीज़ फायर का पाबंद बनाने के लिए पाबंदियां लगानी होंगी। इसराइली फोर्सेस के फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम का सिलसिला जारी। गजा में फ़ज़ाई हमलों के मज़ीद 2 ज़ख्मी फ़लस्तीनी शहीद हो गए। मगरबी किनारे में मज़ीद 44 फ़लस्तीनियों को बगैर जुर्म गिरफ्तार कर लिया। इसराइली फ़ौज गजा में इमदाद की तरसील में रुकावट। सीज़ फायर के 2 हफ्ते बाद भी गजा में भूख प्यास बरकरार। दूसरी जानिब इसराइली अवाम भी इंतहा पसंदाना इक़दाम से बाज न आए। करीम शालूम क्रॉसिंग पर जमा होकर गजा जाने वाली इमदाद का रास्ता रोक दिया। सेहूनी सिक्योरिटी एहलकार खामोश तमाशाई बने रहे। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में खौफनाक ट्रैफिक हादसा। मोटरसाइकिल के टकराने के बाद मुसाफिर बस में आग भड़क उठी। कम अज कम 25 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी। आलमी और मकामी मार्केटों में सोने की कीमतों में मजीद कमी। पाकिस्तान में सोना 2000 रुपये फी तोला सस्ता। नई कीमत 4,31,862 रुपये मुकर्रर। 10 ग्राम सोने की कीमत में 1,714 रुपये कमी। 3,70,252 रुपये का हो गया।
उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 1200 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी, इंडेक्स 1,63,293 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। मुल्तान सुल्तान्स के मालिक अली तरीन और पीसीबी में ठन गई। अली तरीन ने पीसीबी का लीगल नोटिस फाड़ दिया। वीडियो बयान में कहा, धमकियों पर खामोश नहीं रहेंगे। पीएसएल पूरे पाकिस्तान की है, उन्हें इससे मोहब्बत है। मसाइल के हल के लिए साथ बैठने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आज तक इस हवाले से कोई राब्ता नहीं किया गया। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स मुआहदे के मुताबिक बिग बैश लीग खेलेंगे। पीसीबी का एनओसी जारी करने का फैसला ऑस्ट्रेलियाई लीग इंतजामिया को आगाह कर दिया। पीसीबी ने एशिया कप में नाकिस परफॉर्मेंस पर मुख्तलिफ लीग्स के एनओसी रोक लिए थे। 7 कौमी क्रिकेटर्स दिसंबर में बिग बैश में हिस्सा लेंगे। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ, शादाब खान, हसन अली और हसन खान शामिल। वुमेन्स कप बारिश के बायस श्रीलंका और पाकिस्तान का मैच रोक दिया गया। पाकिस्तान ने बगैर नुकसान 18 रन बनाए। पाकिस्तान वुमेन्स टीम अभी तक एक भी मैच नहीं जीत सकी, श्रीलंका ने एक जीता। और भारत में आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों की चीखें। खाने के दौरान कैंटीन से चूहा निकल आया, वीडियो सामने आ गई। भारतीय शहर विशाखापट्टनम में यह वाकया पेश आया।